Hello friends, today we are going to read a heart-touching story Bholi, which is written by famous novelist and film director Mr. K. Abbas. तो फ्रेंड्स स्टोरी शुरू करते हैं। भोली बाई के अब्बास। फ्रेंड्स स्टोरी शुरू करने के पहले ऑथर के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। फुल नेम ख्वाजा अहमद अब्बास। इनका पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास है। गुड नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। इन्हें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की अच्छी नॉलेज थी। फेमस एज नॉवेलिस्ट, इंडियन फिल्म डायरेक्टर, जर्नलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड कॉलमिस्ट। ये किस रूप में फेमस हुए थे? एक नॉवेलिस्ट के रूप में, इंडियन फिल्म डायरेक्टर के रूप में, एज जर्नलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड कॉलमनिस्ट। इस रूप में ये फेमस हुए। बॉर्न इन 1914 इन पानीपत, हरियाणा। हरियाणा के पानीपत में 1914 में इनका जन्म हुआ था। डाइड इन 1987 इन बॉम्बे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बॉम्बे में 1987 में इनकी डेथ हुई थी। थीम ऑफ द स्टोरी, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन एज पावरफुल डिवाइस। एजुकेशन वह पावरफुल डिवाइस है फीमेल के लिए जिससे गर्ल्स अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन में सही गलत का डिसीजन ले सकती हैं। गर्ल्स कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जैसा कि इस स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट भोली ने किया। स्टोरी पढ़ने के पहले इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, वो कौन है? भोली। भोली इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। रियल नेम इज सुलेखा। भोली का रियल नेम सुलेखा है, जो कि स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है। रामलाल, फादर ऑफ भोली। रामलाल भोली का पिता है एंड ही इज़ द नंबरदार ऑफ द विलेज। ये गांव का नंबरदार है। नेक्स्ट कैरेक्टर राधा, भोलीज एल्डर सिस्टर। भोली की एल्डर सिस्टर है। सेकेंड गर्ल मंगला, भोलीज अदर एल्डर सिस्टर। ये भोली की दूसरी बहन है। तो राधा एंड मंगला, दीज आर टू एल्डर सिस्टर ऑफ भोली। ये दोनों भोली की बड़ी बहनें हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर तहसीलदार। तहसीलदार साहेब इज़ द तहसीलदार ऑफ द विलेज। ये गांव के तहसीलदार हैं हु केम फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल। गांव में जब प्राइमरी स्कूल शुरू होता है, खुलता है, तो तहसीलदार ही वह व्यक्ति हैं जो इनॉग्रेशन करते हैं उस प्राइमरी स्कूल का। नेक्स्ट कैरेक्टर हेड मिस्ट्रेस इन प्राइमरी स्कूल। उस प्राइमरी स्कूल में जो हेड मिस्ट्रेस अपॉइंटेड होती हैं एंड हेड मिस्ट्रेस ये जब भोली फर्स्ट टाइम स्कूल आती है तो वो उसको बैठने के लिए सीट प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर वेरी वेरी मोटिवेशनल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, लेडी टीचर मीन्स क्लास टीचर ऑफ भोली। भोली की क्लास टीचर है। वेरी नाइस एंड फ्रेंडली बिहेव विद भोली। इनका भोली के साथ बहुत ही फ्रेंडली और नाइस बिहेव है। नेक्स्ट कैरेक्टर बिशंभरनाथ, 15 years old grocer in neighboring village who wants 50,000 rupees cash as dowry। दहेज के रूप में बिशंभरनाथ 50,000 रुपये चाहते हैं। सॉरी, नॉट 50,000, 5,000 रुपीज़ हियर, ये मिसप्रिंट है। तो 50,000 रुपीज़ कैश दहेज के रूप में उन्होंने मांगा था, 5,000 रुपीज़। ओके, अब आपको सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा। स्टोरी
पढ़ते हैं। टाइटल, जैसा कि इस कहानी का शीर्षक है भोली। भोली एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है इनोसेंट। भोली जिसका वास्तविक नाम इसमें क्या है, सुलेखा, गांव के नंबरदार रामलाल की बेटी है। तो भोली कौन है, रामलाल की बेटी है। भोली के 3 बहन और 3 भाई हैं। वह बहुत ही प्यारी बच्ची थी, लेकिन 10 महीने की अवस्था में ही खाट से गिर जाने के कारण उसके मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज हो गया। भोली के साथ एक मिस हैपनिंग हुई जब वह केवल 10 महीने की थी। वह खाट से गिर जाती है और उसके माइंड का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण सुलेखा यानी भोली का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया। लेकिन उसके जीवन की जो मुसीबतें हैं इतने पर ही समाप्त नहीं होती हैं। यस स्टूडेंट्स, इतने पर ही उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड नहीं होता है। अभी उसको और भी कई एग्जाम लाइफ के अलग अलग स्टेप्स पर पास करना होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो उसके लाइफ की थी वह क्या थी, जब वह मात्र 2 वर्ष की थी, ओनली 2 years ऑफ ओल्ड, जब वह केवल 2 वर्ष की थी, 2 साल की थी, उसे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक हो गया और उसका प्यारा सा सुंदर चेहरा चेचक के दाग धब्बों से भर गया। अब यह बच्ची सुलेखा यानी भोली सुंदर नहीं दिखती थी। भोली ने बोलना भी बहुत लेट से शुरू किया। क्योंकि फर्स्ट जो एक्सीडेंट उसके साथ होता है उससे उसके ब्रेन का काफ़ी पार्ट डैमेज हो गया था, सेकेंडली स्मॉल पॉक्स के कारण। तो भोली ने बोलना भी बहुत लेट से शुरू किया और जब उसने बोलना शुरू किया उस समय उसकी एज कितनी थी, 5 years। 5 years होने के बावजूद भी वह फ्लो में नहीं बोल पाती थी, अटक अटक के बोलती थी, जिसे क्या कहते हैं, हकलाना। हम ये कह सकते हैं कि वह स्टैमर करती थी यानी हकला कर बोलती थी। कौन, भोली, जबकि उसकी एज 5 years हो चुकी थी। सभी फैमिली मेंबर्स भोली को इग्नोर करते थे। भोली को सभी क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। क्योंकि उसके माइंड का एक बड़ा पार्ट डेवलप नहीं हो पाता। इवन रामलाल, उसका फादर, उसकी मदर, राधा, मंगला, जो भी इसके फैमिली मेंबर्स हैं वो उसे क्या समझते हैं, स्टूपिड एंड सिली। वह अपने परिवार में प्यार देखभाल के बजाय चिंता का कारण थी। किस बात का रीज़न थी, चिंता का कारण थी। उसकी बड़ी बहन राधा की मैरिज हो गई। राधा की मैरिज हो जाती है जो कि उसकी एल्डर सिस्टर है, और साथ ही साथ उसकी दूसरी बहन मंगला, उसकी भी शादी होने वाली थी, उसकी भी शादी तय हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ भोली के साथ क्या होता है, भोली का जीवन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं अभी भी टिका हुआ था, स्टेबल थी उसकी सिचुएशन। क्योंकि वहाँ कोई भी, उसकी फैमिली में कोई भी उसकी अक्षमता, इनकेपेबिलिटीज़ का सॉल्यूशन तलाशने वाला नहीं था कि उसकी जो इनकेपेबिलिटीज़ है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके माइंड को डेवलप करने के लिए उसके साथ क्या किया जाए, जो उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी उसको कैसे दूर किया जाए, इस बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन लकीली, सौभाग्य से, भोली के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, और वो टर्निंग पॉइंट क्या है, प्राइमरी स्कूल। उसके गांव में प्राइमरी स्कूल, और इस टर्निंग पॉइंट ने भोली का समूचा जीवन बदल दिया। गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ जिसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन उस गांव के तहसीलदार ने किया। तहसीलदार साहब ने सबको मोटिवेट किया कि भाई सब लोग अपनी अपनी बच्चियों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजो, और रामलाल जो इस गांव का नंबरदार है, ना चाहते हुए भी रामलाल को अपनी छोटी बेटी भोली को स्कूल भेजना
पड़ा। रामलाल नहीं चाहता था, रामलाल और उसकी पत्नी दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो भोली को कहीं पर भेजें। लेकिन जब तहसीलदार ने खुद कहा रामलाल से कि अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, तो वह मना नहीं कर सका और अंततः उसे अपनी बेटी को स्कूल भेजना पड़ा। स्कूल जाने से पहले भोली सबसे बहुत दूर रहती थी, डरती थी और वह स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इसके पहले कभी किसी ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, किसी ने उसकी वैल्यू ही नहीं समझी। वो पूरी तरह से क्या थी, इग्नोर्ड थी। लेकिन जब उसे सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनने को दिए गए, इसके पहले तो उसे कभी नए कपड़े दिए नहीं गए थे, तो जब उसे सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनने को दिए गए तो वह तुरंत स्कूल जाने को रेडी हो गई, तैयार हो गई। इसके पहले उसे कभी, क्योंकि कभी नए कपड़े नहीं दिए गए थे। उसकी माँ ने उसे तैयार किया, उसके बालों में तेल लगाया, उसकी चोटी बनाई। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह ज़रूर किसी सुंदर जगह पर जा रही है, इसलिए भोली खुश थी। उसे कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा था कि हाँ, उसकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है। फर्स्ट डे स्कूल में वह अपनी क्लास टीचर को अपना नाम भी नहीं बता पाई, पूरा नाम बता ही नहीं पाई। क्योंकि वो क्लियरली बोल नहीं पाती थी। लेकिन टीचर ने, जो क्लास टीचर है, उसे रोज़ स्कूल आने के लिए एनकरेज किया। ये वही क्लास टीचर है जो कि बहुत नाइस और फ्रेंडली है, वेरी नाइस एंड फ्रेंडली बिहेव विद भोली। वहाँ भोली को अपने एज के और बच्चे भी मिले, इसलिए धीरे धीरे भोली का मन स्कूल में लग गया। क्योंकि उसके हम उम्र बच्चे थे वहाँ, तो ऑब्वियसली उसका मन स्कूल में लगना था। अपने टीचर के साथ भी वह घुल मिल गई। उसकी टीचर उसे हमेशा एनकरेज करती थी। टीचर के मीनिंगफुल एफर्ट और एनकरेजमेंट से भोली के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। अब भोली क्लियरली बिना रुके हुए बोलने लगी, यानी जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम थी उसकी, वह दूर हो गई। धीरे धीरे भोली अपने एजुकेशन में सक्सेस होती गई। वह एक एक करके कई क्लासेस में सफलताएं पाती गई, मीन्स एक एक स्टेप क्रॉस करती गई। भोली के लिए अब एक और परीक्षा की घड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। यस स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने बताया था कि उसकी लाइफ में इस टाइप के जो हार्ड एग्जामिनेशन थे उसके लिए वेट करते रहते थे। तो भोली के लिए अब एक और परीक्षा की घड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके लिए 50 इयर्स के एक अमीर आदमी का रिश्ता आया, और उस अमीर आदमी का क्या नाम था, विशंभरनाथ, जिसका नाम विशंभरनाथ था। विशंभरनाथ भोली के पड़ोसी गांव से ही था, और उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। वह विडोवर था। भोली के पिता रामलाल ने भोली के बारे में, उसके पिता रामलाल ने क्या किया, भोली के बारे में बिना सही गलत का विचार किए इस रिश्ते को मंजूर कर लिया, क्योंकि उसके पिता को लगता है कि भोली के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आएगा, इसलिए बिना सोचे विचारे इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। विशंभरनाथ धूम धड़ाके के साथ बारात लेकर भोली के घर आया। भोली को भी दुल्हन की तरह तैयार किया गया। लेकिन जब विशंभरनाथ जयमाल पहनाने वाला था, उसे माला पहनाने वाला था, तभी एक स्त्री ने भोली का घूंघट उठा दिया। उसका फेस दिखाई देने लगा। भोली के कुरूप चेहरे को देखकर विशंभरनाथ ने मैरिज से मना कर दिया कि उसे इतनी कुरूप लड़की से शादी नहीं करनी है। लेकिन 5000, यहाँ पे 50 लिखा है, 5 होगा, 5000 रुपीज़ की शर्त पर वह भोली से मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ये 5000 रुपीज़ वो दहेज के रूप में ले रहा था, एज डाउरी ले रहा था। भोली के पिता
उसके 5000 रुपीज़ दहेज देने की शर्त मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भोली की मैरिज और किसी से नहीं हो सकती है, उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन भोली में अब परिवर्तन आ चुका था, तो लेकिन भोली जिसमें एजुकेशन के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट आ चुका है, वह ऐसे लालची व्यक्ति से मैरिज करने से मना कर देती है, इनकार कर देती है। उसने साफ मना कर दिया और भोली ने बारात को वापस जाने को मजबूर कर दिया। भोली ने अपने पिता को भी समझाया कि वह सेल्फ डिपेंड और सेल्फ रिलायबल बनेगी, और ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एजुकेशन के कारण। तो इस पूरे चैप्टर में किसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है? एजुकेशन की। तो उसने अपने पिता को कंसोल किया, रिलैक्स किया कि वह सेल्फ डिपेंड और सेल्फ रिलायबल बनेगी, क्योंकि वह उसी स्कूल में टीचर बनना चाहती है। किस स्कूल में? उसी प्राइमरी स्कूल में जहाँ से पढ़ लिख कर वह इस योग्य बन पाई है। ऐसा कहकर भोली अपने उदास दुखी पिता को सांत्वना देती है। ठीक है, और यहीं पर स्टूडेंट्स, यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये मैसेज मिलता है कि एजुकेशन हमें मजबूत बनाती है, जिसके कारण हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में कैपेबल हो पाते हैं।